नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। 4 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ जिला शाखा नगर निगम झांसी के जिलाध्यक्ष श्री अशोक प्याल के नेतृत्व में 8 सूत्रीय मांग पत्र के कार्यक्रम में प्रस्तावित क्रमिक अनशन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री बालकृष्ण गांचले मुख्य संरक्षक ने की। क्रमिक अनशन में श्री सुरेश ठेकेदार, श्री महेश पहलवान, श्री संजीव उर्फ बल्ली, श्री संजीव उर्फ बबली, श्री अरुण चौधरी, श्री किशोर करौसिया सहित 5 सफाई कर्मचारियों को आज प्रथम दिवस अनशन पर बैठाए गए। अंत में श्री अशोक प्याल जिलाध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि 8 सूत्रीय मांग पत्र की मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो यथावत लगातार क्रमिक अनशन चलेगा तथा संघ के निर्णय के पश्चात काम बंद हड़ताल का निर्णय लिया जाएगा। क्रमिक अनशन में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। भाई साहब, किन मांगों को लेके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या क्या मांग है आपकी? सब हमारी मांग है तो ये सामने जो होर्डिंग लगा है उसमें मांग पत्र है। और मांग पत्र का तो ऐसा है कि हम समय समय पे आप सबको जानकारी होगी, मीडिया में भी हम कापियाँ भेजते हैं। जो समस्याएं हैं उनको लेकर मांग पत्र पिछले 1 बरस से इसी रक्षाबंधन में सावन के महीने में हम लोगों ने मांग रखी थी कि आउटसोर्सिंग का वेतन बढ़ाया जाए। उस मांग को मान लिया गया था, फिर उसको आज तक नहीं दिया गया। यहाँ तक कि माननीय सदन द्वारा उस प्रस्ताव को पास किया गया। 6 महीने 8 महीने उसे भी हो गए, आज तक ना 2000 रुपये बढ़े ना 1000 रुपये बढ़ा। नंबर 1। नंबर 2, संविदा कर्मचारी हमारे जो एक्सपायर हो चुके हैं, 2 दर्जन से अधिक लोग एक्सपायर हो गए। उनके आश्रितों को किसी को तो कार्ड लिया, किसी को लिया ही नहीं गया। नंबर 1, उनके भुगतान आज 3 करोड़ रुपए से ऊपर उन 24 आश्रितों के आज तक नहीं मिले। नंबर 2 तो बात ये हो गई। तीसरी बात, पार्षदों द्वारा अभी आपको मालूम होगा विगत 19 तारीख में 19 जून को एक घटना हुई। वार्ड नंबर 23 के पार्षद जी द्वारा हवलदार के साथ में मस्टोल छीना झपटी ये सब कुछ हुआ। आप किसी से छिपा नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल प्रशासन ने हम लोगों को दबाने के लिए, क्योंकि हम लोग अति दलित दबे कुचले लोग हैं, हमें यहीं दबाया जाता है और हमें दबना पड़ता है। हवलदार को धमकी देकर दबाव बनाकर उससे साइन करा लिए गए कि अब नहीं होगी गलती। तो आखिर वो गलती हुई क्यों? हम तो ये जानना चाहते हैं वो गलती हुई क्यों, कैसे हुई? हवलदार के द्वारा इतना हवलदार का अपमान हो रहा और हम लोग उसको बर्दाश्त करें। और हुआ क्यों? ये आप सबसे छिपा नहीं है। लेन देन का सब माहौल चल रहा है, आप सबको पता है। नगर निगम प्रशासन हम पर आरोप तो लगाता है कि सफाई व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, कर्मचारी देता नहीं है। आज हमारे हर महीने 4 से कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। वो रिटायर होने के बावजूद उनकी जगह कोई कर्मचारी हमको नहीं दिया जा रहा है। तो वो कैसे व्यवस्था हो? यहाँ पार्षदों का भी दबाव है, यहाँ इंस्पेक्टरों का दबाव है। आप देख रहे होंगे कि आज झांसी नगर निगम में जो इंस्पेक्टर बरसों से जमे 8-8, 10-10, 15-15 साल से जमे, आज वो यहाँ के जमींदार बन गए और हम लोग जमादार के जमादार हैं और वसूला जा रहा है रुपया। और नगर निगम प्रशासन को पूरी जानकारी है और हम लोग कहते हैं तो हम ही लोगों पर धमकियां दी जाती हैं, नोटिस दिए जाते हैं, पत्राचार किए जाते हैं, क्या हमें दबाया जाता है। परंतु हम वो दबने वाले नहीं हैं। हमारी जान चली जाए इस कौम की खातिर, इन कर्मचारियों के लिए, और हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बहुत हो चुका है। हमारे लोगों का अपमान हो रहा है, हमारे लोग अपमान सह रहे हैं और काम कर रहे हैं। 1000-10,000 रुपए में आउटसोर्सिंग का कर्मचारी, उससे 4000 रुपए इंस्पेक्टर या वो मांगे पार्षद। नगर आयोजक को रोकना चाहिए ना, नगर निगम प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, अगर जानकारी ना हो तो चल समझ में आता, सब जानकारी है परंतु सब मौन धारण किए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आकर हम ही लोगों को दबाया जा रहा है। तो हम लोग कब तक दबेंगे? तो ये मांगे। एक कर्मचारी हमारा बीच में है, हरिभजन, अभी बीच में एक्सीडेंट हुआ उसका, उसे 1 रुपये नहीं दिया गया, उसके नामे लगाए जा रहे ड्यूटी पे। बताइए वो ड्यूटी करने लायक नहीं है, उसकी ये स्थिति है, उसको परेशान किया जा रहा है इंस्पेक्टर हवलदार द्वारा। तो ये क्या तक की इंसाफी है? हम लोग कहाँ तक बर्दाश्त करें? इन सब बातों को मजबूर होकर आज हमारा ये निर्णय है कि आज हमारा जो क्रमिक अनशन है, 5 लोग हमारे बीच में बहादुर साथी बैठे, प्रतिदिन क्रमिक अनशन चलेगा। 5 दिन में अगर हम लोगों की बात नहीं सुनाई गई तो 6वें दिन झांसी शहर को हम बता देंगे इन पार्षदों को कि हम लोग क्या चीज़ है, काम बंद कराएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। और भी मांगे हैं, उसमें
उसमें लिखा है होर्डिंग में सारी मांग है। एक कर्मचारी हमारा 9 बरस से गायब है, उसकी लिखा पढ़ी बराबर कर रहे, पर नगर निगम कोई उस पर ध्यान नहीं दे रही। भाई ये वो सरकार है कि आदमी को गड़ा हुआ खड़वा लेगी। ये योगी जी की सरकार है, पर इस सरकार में भी हमारा कर्मचारी लापता है और उसका कोई पता नहीं पड़ रहा है। और उसके लिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि वो अब विवाहित था, उसका पता नहीं है, उसकी जांच बस केवल नगर आयुक्त ने, नगर निगम प्रशासन ने 2019 में केवल फोटो पेपर में छपवा दी और थानों में लगवा दी। उसके बाद में 19 से आज 25 हो गई, 6 साल हो गई, उस पर कोई भी अमल नहीं हो रहा। उसके आश्रित वो चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही कि वो अगर आदमी गया कहाँ है। नगर निगम की जो जिम्मेदारी है उसको तो निभाना चाहिए कि आपका वो कर्मचारी था, आपके यहाँ 20 साल उसने सेवा की, आप उसके बाद में कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो समझा कर्मचारी हमारा बूढ़ा हो चुका है, बूढ़े हो चुके बूढ़े लोग मर जाते हैं तो उनके आश्रितों को आउटसोर्सिंग में लगाया जाता है। ये है नियम, समझा कर्मचारी की नौकरी और उसके बच्चे को आउटसोर्सिंग में। ये है इंसाफ, ये है नगर निगम का इंसाफ, सरकार का इंसाफ कि आप 24,000 रुपये पे कर्मचारी हो और जब आप मरो तो आप 10,000 पे आ जाओ, तो 14,000 रुपये तनख्वाह कम और उसका जो कटा है जो उसने नहीं, देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए नवकुंज समाचार टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।